Closed test, a passage with blank spaces, और हर ब्लैंक स्पेस के लिए 5 ऑप्शंस. You are often confused as to which one should be selected. But don't worry, अब कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं SBI PO मेंस को टारगेट करके क्लोज टेस्ट का एक सवाल, जिसे मैं पूरा करूंगा सर्टेन ट्रिक्स के द्वारा, जो आपके आने वाले परीक्षा यानी 2026 में आपको बहुत ही मददगार होगी. ध्यान से वॉच करें कि मैं कैसे करता हूं. पैसेज है, इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी, यानी उसका मेंबर, हस्ताक्षर करने वाला. इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन, therefore it is not blank space number 1. To provide safe blank space number 2 to people seeking asylum from blank space number 3 in other countries. No attempts have been made by the government to debate the issue of blank space number 4, the UNRC, United Nations Refugee Convention. That would have been the natural blank space number 5 to take if the government was indeed interested in formulating a humanitarian blank space number 6 policy. Further, the provisions of refugee protection blank space number 7 to all minorities fleeing countries due to a humanitarian crisis, but in this bill India is offering citizenship based on blank space number 8 predilection. अब एक ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर पजल आउट करने का प्रयास करना है. कैसे सही वर्ड को पकड़ेंगे? तो ब्लैंक स्पेस नंबर 1 पर आते हैं. इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन, देयरफॉर इट इज नॉट ब्लैंक स्पेस टू प्रोवाइड, यानी आवश्यकता, जरूरत, उद्देश्य, पर्पस बताने वाला हमें एक पैसिव वर्ब चाहिए, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल. और ऐसा पर्पस बताने वाला वर्ब होता है रिक्वायर, और उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा रिक्वायर्ड. ब्लैंक स्पेस नंबर 1 के ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो आपका नेसेसरी पैसिव वर्ब नहीं, एक एडजेक्टिव है, हेंस एलिमिनेटेड. एसेंशियल, आवश्यक, अति आवश्यक, ये भी एक एडजेक्टिव है, हेंस एलिमिनेटेड. शी रिक्वायर्ड, यस, आवश्यक है, जरूरत है, और पर्पस भी बताता है, और पैसिव वर्ब भी है, दिस इज सेलेक्टेड. फोर्स्ड, जबरदस्त, जबरदस्ती करवाना, कंपेल करना, बाध्य करना, सॉरी, ऐसा अर्थ यहां नहीं है. प्रॉम्प्टेड मतलब उसको क्यों देना, उसको इशारा करना ताकि ये काम वो कर दे. सॉरी, एलिमिनेटेड. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एंड द करेक्ट पैसिव वर्ब इज रिक्वायर्ड टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 1 विद. Therefore, it is not required to provide safe. अब यहां रिफ्यूजी की बात हो रही है, तो रिफ्यूजी को शरण दिया जाता है. वो दूसरे देश से किसी परेशानी, क्राइसिस का शिकार होकर के आते हैं, और शरण के लिए शेल्टर या हेवन होता है, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में यहां प्रयुक्त हुआ है. तो आते हैं ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. फर्स्ट में ही आपको मिल गया हेवन. हाउस नहीं दिया जाता, वो तो बड़े से कैंप में उन्हें रखा जाता है. होम नहीं, सॉरी, एलिमिनेटेड. लॉज भी यहां मीनिंगलेस है, और कैंप है लेकिन उससे बेटर. कैंप चूंकि काउंटेबल नाउन है. अब यहां सिर्फ 2 पीपल है, तो एक नहीं कई कैंप्स होंगे, तो कैंप से संभावना थी, लेकिन यहां कैंप है. सॉरी, यहां तो शरण का अर्थ है.
अब वो शरण किस रूप में दिया जाएगा ऐसा क्लियर नहीं है। तो राइट आंसर नंबर ए हुआ हेवन। बाकी ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। ब्लैंक स्पेस नंबर 2 का सही वर्ड हुआ हेवन। इट मीन्स शेल्टर, शरण स्थल। To provide safe haven to people seeking asylum from blank space नंबर 3 के लिए आते हैं। दिए गए ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करते हैं। कंट्रीज इन फ्रॉम ब्लैंक स्पेस इन अदर कंट्रीज। अब लोग रिफ्यूजी क्यों बनते हैं, क्यों अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में शरण लेते हैं? क्योंकि वहां वो प्रताड़ित किए जाते हैं, सताए जाते हैं। ये सब आपको पजल आउट करना होगा और खूब प्रैक्टिस करेंगे, बड़ी आसानी से क्लोज टेस्ट के पैसेज को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो प्रताड़ित करने वाला सब ढूंढिए। तो पनिशमेंट तो सजा हो गई, टॉर्चर यातना केवल हुआ। किस लिए ऐसा क्लियर नहीं करता है ये, एलिमिनेटेड। परसिक्यूशन, यस, आपको आपके विश्वास के कारण प्रताड़ित किया जाता है कि आप इस धर्म को मानते हो, उस धर्म को नहीं, उस धर्म का यदि वर्चस्व है वो आपको सताते हैं। करेक्ट वर्ड मार्क कर लें। प्रोसिक्यूशन ये एक लीगल एक्शन है। कोई क्राइम करते हैं तो आपको उस लिए प्रोसिक्यूट किया जाता है कोर्ट में, नॉट परसिक्यूट। हेंस दिस इज एलिमिनेटेड। फेलिसिटेशन तो एंजॉय करने का, खुशी मनाने का, सेलिब्रेट करने का है। सॉरी, ये भी मैदान से बाहर हो गया। राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, परसिक्यूशन। ब्लैंक स्पेस नंबर 3 के लिए उचित शब्द हुआ परसे। Persecution in other countries. No attempts have been made by the government to debate the issue of blank space number 4 में आते हैं हम लोग, the UNRC, यानी इस संस्था को, इस कन्वेंशन को ज्वाइन करने का कोई डिबेट नहीं लिया गया, नहीं किया गया। ज्वाइन करने का अर्थ आपको ब्लैंक स्पेस नंबर 4 के फर्स्ट ऑप्शन में मिल जा रहा है, ज्वाइनिंग। अटेंडिंग नहीं, अभी पहले ज्वाइन करेंगे तब ना अटेंड करेंगे। रिस्पॉन्डिंग तभी जवाब देंगे। एसोसिएटिंग पहले ज्वाइन करेंगे तब एसोसिएट करेंगे। एडिंग या जोड़ना का अर्थ नहीं है। राइट आंसर हुआ नंबर ए, ज्वाइनिंग। टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 4 विद ज्वाइनिंग। इश्यू ऑफ ज्वाइनिंग द UNRC, that would have been the natural blank space number 5 to take. अब to take के लिए हम लोग कदम बढ़ाते हैं। A step is the right word for blank space number 5. वे रास्ता नहीं, eliminated। डिसीजन यहां निर्णय का अर्थ नहीं आ रहा। स्टेप बिल्कुल सही शब्द पकड़ा गया। मेथड, विधि या नॉर्म, नियम, ऐसा कोई सेंस नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 5 के लिए सही शब्द हुआ स्टूडेंट्स step. That would have been the natural step to take if the government was indeed interested in formulating a humanitarian blank space number 6 पॉलिसी। भाई पॉलिसी बात किसकी हो रही है? रिफ्यूजी की। तो पॉलिसी किससे जुड़ा होगा? रिफ्यूजी का। यानी यहां रिफ्यूजी शब्द होना चाहिए ब्लैंक स्पेस नंबर 6 में। तो आइए एग्जामिन करते हैं नंबर 6 का। ए सोशल, नो। पॉलिटिकल, नो। सी रिलीजियस, एलिमिनेटेड। इकोनॉमिक, आर्थिक, मैदान से बाहर। राइट आंसर इज नंबर ई, दैट इज रिफ्यूजी। ब्लैंक स्पेस नंबर 6 का कितना सही शब्द आपने चुना, रिफ्यूजी। पॉलिसी, फर्दर द प्रोविजंस ऑफ रिफ्यूजी प्रोटेक्शन, ब्लैंक स्पेस नंबर 7 टू ऑल मिनॉरिटीज। अब यहां टू प्रीपोजिशन बता रहा है। फ्लीइंग कंट्रीज ड्यू टू अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब गौर से देखिए यहां पर, फर्दर द प्रोविजंस ऑफ रिफ्यूजी प्रोटेक्शन, गिव हो सकता है, बट केवल गिव का मतलब देना होता है। यहां देना का मतलब सुविधाओं की स्थिति है, भोजन, वस्त्र आदि आदि। और ऐसे सुविधा प्रदान करने के लिए क्रिया होती है केटर। नाउन भी होता है आपका केटर। द प्रोविजंस ऑफ रिफ्यूजी प्रोटेक्शन केटर टू, और केटर प्रीपोजिशन टू भी लेता है।
है तो राइट आंसर गिव नहीं होगा, हमें यहां नाउन की जरूरत है, तो केटर इज द सही, इज द राइट वर्ड। प्रोवाइड वर्ब है, सॉरी, ऑफर भी वर्ब है, नाउन भी आता है, फॉरवर्ड बिल्कुल वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो सही शब्द आया ब्लैंक स्पेस नंबर 7 के लिए आपके पास केटर। केटर टू ऑल मिनॉरिटीज fleeing countries due to a humanitarian crisis, but in this bill India is offering citizenship based on, अब यहां जो भी बाहर से आते हैं तो भाई सिटीजनशिप देना उनके धर्म के आधार पर, प्री डायरेक्शंस, उसके सुधार, सॉरी उसके प्रति झुकाव, प्री डायरेक्शंस कहलाता है। तो जैसा उनका धर्म होगा वही उसी आधार पर सिटीजनशिप दिया जाएगा, यानी यहां रिलीजियस एडजेक्टिव की जरूरत है। राइट आंसर आपको मिल गया नंबर ए में, बी, सी और डी, ई मैदान से बाहर हो गए। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 8 के लिए सही शब्द आपको मिल गया स्टूडेंट्स, रिलीजियस। कहां परेशानी हुई क्लोज टेस्ट को कंप्लीट करने में और एक कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ के रूप में देने में? आपके सारे ब्लैंक स्पेसेस फिल इन हो गए। 1 में आया सी रिक्वायर्ड, 2 में आया ए हेवन, 3 में आया आपका सी परसेक्यूशन। परसेक्यूशन और प्रोसेक्यूशन में प्रायः कंफ्यूजन होता है, सुनने में समान से लगते हैं। 4 में ज्वाइनिंग, 5 स्टेप, 6 में आ गया आपका रिफ्यूजी, 7 में केटर एंड 8 में रिलीजियस। और कंप्लीटेड पैसेज हुआ, इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन, देयरफॉर it is not required to provide safe haven to people seeking asylum from persecution in other countries. No attempts have been made by the government to debate the issue of joining the UNRC. That would have been the natural step to take if the government was indeed interested in formulating a humanitarian refugee policy. Further, the provisions of refugee protection cater to all minorities fleeing countries due to the humanitarian crisis, but in this bill India is offering citizenship based on religious predilections. स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।